जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड समान ज्ञान का सेट 23 पढ़ेंगे। इससे पहले अगर सेट 22 तक का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह से हर एक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन रहता है, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि एग्ज़ाम जो भी होगा झारखंड में, उसके लिए रामबाण साबित होगा। झारखंड में भी जेपीसी प्रीलिम्स, झारखंड सीजीएल, एक्साइज, दरोगा, सारे एग्ज़ाम के लिए यह रामबाण साबित होगा। 100% आप टॉप 50 सेट को, जो पहले किसी मास्टर के पास पढ़ चुके हैं, वो इन टॉप 50 सेट को देख लीजिए, 2-4 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और 100% गारंटी है कि झारखंड समान ज्ञान का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आप हर एक वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिए, ताकि आपको हर एक वीडियो अच्छा से समझ में आ जाए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट 23 का है। पहला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना किस उम्र से किस उम्र तक के व्यक्ति के लिए लागू किया गया है? तो ये जो है अटल पेंशन योजना 18 से 40 का उम्र का जो भी व्यक्ति है उसके लिए ये लागू किया गया है। ठीक। तो दूसरा प्रश्न है कि सूरजकुंड झारखंड के किस जिला में है? सूरजकुंड झारखंड का किस जिला में है? तो ये हजारीबाग में है। तो हजारीबाग में सूरजकुंड झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड भी है। झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है सूरजकुंड। ठीक ना, ये कहाँ है? हजारीबाग में। चलिए तीसरे प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो याद रखना कि स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है। और तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बताते हैं। स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है, और यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सका कि स्वर्ण रेखा कौन सी नदी है, जो कि झारखंड की कौन सी नदी जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी। ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना थी? ये 3 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन? झारखंड, JH यानी झारखंड, उड़ीसा और तीसरा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल। ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक, 3। तो चौथा प्रश्न पे हम लोग आते हैं। झारखंड में पंचायत समिति का सरप्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो उसका आंसर होगा प्रमुख। आंसर हो जाएगा प्रमुख। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के नाना राजनारायण वसु झारखंड के किस जिले के रहने वाले थे? मतलब समझ कि महान क्रांतिकारी कौन था? अरविंद घोष और वारिंद्र घोष। तो ये दोनों का जो नाना जो था वो था राजनारायण वसु। तो एग्जाम में पूछेगा राजनारायण वसु झारखंड के किस जिले का है? तो देवघर। आंसर हो जाएगा देवघर। आंसर हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। बोला अगला प्रश्न है, बोला कि छठा क्वेश्चन है, बोला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है? मतलब लोग क्वेश्चन को अच्छा से समझना है कि बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद होगा 330 में। तो अनुच्छेद 330 में क्या वर्णन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का आरक्षण। तो कितना सीट, तो वो भी बताते हैं। अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट SC जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए जो है 84 यानी 84 सीट आरक्षित है। याद रखना है, SC यानी अनुसूचित जाति SC। उसके बाद ST के लिए 47 सीट आरक्षित है लोकसभा में। तो लोकसभा में SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीट आरक्षित है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 330, अनुच्छेद 330 में। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 7वां प्रश्न है, स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, 3 राज्य में। याद रखना है 3 राज्य में स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों में का विस्तार है। कौन कौन? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा।
8वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं, झारखंड राज्य की उप राजधानी किस जिले को बनाया गया है? तो दुमका को याद रखना है, दुमका को। झारखंड में कुल कितना जिला है? 24 जिला, उसमें से दुमका जिला किस प्रमंडल में है? तो ये संथाल परगना, ठीक ना, ये संथाल परगना प्रमंडल में है दुमका जिला। इसी को उप राजधानी बनाया गया, झारखंड को उप राजधानी दुमका। 8वां के बाद हम लोग 9वां प्रश्न पर आ जाते हैं। हम लोग 9वां प्रश्न कर रहा है कि झारखंड के उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों की कुल संख्या फरवरी 2023 तक कितनी है? फरवरी 2023 तक कितनी है? तो स्वीकृत पद याद रखना है कि 25 है। झारखंड में स्वीकृत पद यानी कुल पद कितना होना चाहिए? 25। लेकिन वर्तमान में अभी 20 ही माननीय न्यायाधीश की संख्या कितना है? 20 याद रखना है, 20 है, लेकिन होना कितना चाहिए? 25। स्वीकृत पद कितना है? 25। वर्तमान में कितना है? 20। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? तो हुंडरू, तो याद रखना कि हुंडरू जलप्रपात, समझते पहले, हुंडरू जलप्रपात सुनरेखा नदी पर है, ठीक। तो क्वेश्चन पे यहाँ क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि हुंडरू जलप्रपात किस जिला में है? तो ये रांची में है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो बोल रहा कि जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते, 11 नंबर प्रश्न है कि क्रांतिकारी वारिंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुई थी? यानी शुरुआती शिक्षा वारिंद्र घोष का किस जिला में हुआ था? तो आंसर होगा देवघर। देवघर में वारिंद्र घोष का नाना था, नाना घर यही था देवघर, तो इसीलिए वारिंद्र घोष का कहाँ हुआ था? बचपन का शिक्षा भी देवघर में ही हुआ था, याद रखना। तो 12वां हम लोग प्रश्न अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो 332 राज्य में पूछेगा 332 और लोकसभा में पूछेगा तो 330। लोकसभा में पूछेगा तो अनुच्छेद 330 में। परंतु यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि राज्य की विधानसभा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यानी SC और ST के लिए राज्य में कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है सीटों का आरक्षण? तो 332। लोकसभा में पूछेगा तो 330। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, वारिंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में किस संस्था की स्थापना की थी? तो गोल्डन लीग की स्थापना किया था किसने? वारिंद्र घोष और समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने, यानी तरुण मतलब यानी अभी हाल फिलहाल में वयस्क हुआ हो उसको तरुण बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? गोल्डन लीग। 14वां प्रश्न बोल रहा है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को दिया गया है? झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। झारखंड वृक्ष क्या है? साल। 15वां प्रश्न है, झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो और गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था? झारखंड का जो है ना, मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो और गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय योगदान दिया था? तो नमक सत्याग्रह में सहयोग दिया था। 16वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो बोल रहा है कि हजारीबाग के संथालों का बहुत बड़ा योगदान रहा। संथालों का नेतृत्व गोमियो थाना बोरोगेस ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगम माने। 17वां प्रश्न बोला कि 1872 की पहली जनगणना में कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? 1872 का जो पहली जनगणना हुआ था उस समय बोल रहा है कि कितने जनजाति को सूचीबद्ध किया गया था? तो 18, याद रखना, 18 जनजाति को सूचीबद्ध किया गया था। 18वां प्रश्न बोल रहा है कि संथालों के गांव के बीच स्थित पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? मांझी थान। संथालों का जो गांव का बीच में एक पूजा स्थल रहता है उसको मांझी थान कहा जाता है। 19वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं, किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? तो संथाल जनजाति में ही, ठीक। तो संथाल जनजाति में ही क्या होता है कि पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। तो 20वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 20वां प्रश्न बोला संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि
झारखंड के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए यहीं पे बंद करते हैं और फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।